हेलो स्टूडेंट्स। एक मेरे स्पेशल स्टूडेंट की डिमांड पर ये एक वीडियो बना रहा हूं। तो स्पेशली बच्चों ये आप लोगों के लिए बना रहा हूं। गोपाल एंड गोविंद, आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये इसी ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने ट्वेल्थ में क्लास 12th में किया था, लेकिन वो स्पेरिकल शेल का ही था। लेकिन जिसको हम होलो स्फीयर भी कह सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित था। लेकिन यहां पर आपने पूछा है पोटेंशियल से संबंधित, तो कॉन्सेप्ट वही रहता है, उसमें टर्म चेंज हो गई है। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। आपने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश मैंने यहां पर ले लिया है Q। यहां पर बिंदु आवेश क्या ले लिया है Q। और कोई बिंदु, दूसरा कोई बिंदु हमने लिया था, उस बिंदु को हमने बोला था P। और यहां से यहां तक की जो दूरी ली थी, मान लीजिए वो यहां से यहां तक की दूरी हमने ली थी R डैश। तो हमने देखा इस बिंदु पर जो विभव था, वो विभव को हमने कैसे डिफाइन किया था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू, अगर डब्ल्यू अपॉन क्यू था, तो अगर मैं बोलूं कि इसको जब हमने निकाला था तो आपने देखा था ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जो आवेश था वो क्या था, क्यू। क्यू यहां पर कोई हमारा इमेजिनरी चार्ज था, जिसको क्यू नॉट कह सकते हैं, या जिसको हम परीक्षण आवेश कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं। एफ का पता ही था, एफ क्या था हमारे पास, एफ कूलम्ब्स लॉ से याद कीजिए, 1/4πε0। और क्यू, एक क्यू तो ये वाला, और एक जो परीक्षण आवेश था वो क्यू नॉट। और यहां पर क्या आ जाता था, आर डेस स्क्वायर, और यहां पर आर डेस आ गया, और यहां पर क्या हो गया, क्यू नॉट। तो अगर जब आप इसको देखते हैं तो आपने क्या देखा यहां पर, तो यहां पर आपने देखा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर डेस से आर डेस हो जाएगा। तो आपको मिला होगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर डेस। ध्यान दीजिए बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या था, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी थिन शेल की बात बाद में करेंगे, पहले पॉइंट चार्ज के लिए या पॉइंट मास के लिए, अभी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, इसी को मास में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमने किसके लिए बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि ये आपने पढ़ा है तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये हमने लिखा। लेकिन मैं अगर इसी को बोलूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसी को अगर मैं बोलूं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसमें माइनस साइन भी लगा देते हैं हम, इसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलूं, तो ध्यान दीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो क्या चेंज होने वाला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, V की जगह पर तो V रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा। और यहां पर जो कांस्टेंट था 1/4πε0 हम किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पर पोटेंशियल आ जाएगा कैपिटल G। और ये वाला आवेश, ये वाला आवेश क्यू था, इसको आप चाहे तो स्मॉल क्यू लिखें, जिसने पोटेंशियल बनाया था। तो यहां पर हम पोटेंशियल कौन बनाने वाला है, तो हम मान रहे हैं कि मास बना रहा है। यहां पर हम ग्रेविटेशनल की जब भी बात करेंगे तो मास की बात करेंगे, और डिस्टेंस की बात करेंगे तो आर डेस। तो क्या आ गया बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास होगा, या फिर हम कहें गुरुत्वीय विभव किसी बिंदु द्रव्यमान के लिए, कोई छोटे द्रव्यमान के लिए या बिंदु द्रव्यमान के लिए किसी दूरी आर डेस पर गुरुत्वीय विभव जो होगा वो होगा V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर डेस। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद आ गया ना, तो आगे जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए अब वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो आपने पूछा है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लिख लिया था। क्या हेडिंग है समझते हैं बच्चों। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, इसके लिए मुझे ये मैंने जो नोट लिखे हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है नोट, पढ़ के बता देता हूं। होलोस्फेयर, होलोस्फेयर को हम थिन स्फेरिकल शेल बोलते हैं। होलोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज थिन स्फेरिकल शेल, खोखला गोला, कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास। इस खोखले गोले को हम एज एक छोटा पॉइंट मास, कॉन्सेंट्रेटेड मास मान सकते हैं, और सारा का सारा जो द्रव्यमान है उसका मास है कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं किसी सेंटर में। अब हम किसी थिन स्फेरिकल सेल को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। भाई थिन स्फेरिकल सेल है तो उसकी कोई रेडियस होगी, तो उसकी रेडियस जो हमने मान ली, थिन स्फेरिकल सेल जो है उसकी रेडियस है कैपिटल आर। सो कैपिटल आर आपको यहां पर दिख रहा है, थिन स्फेरिकल सेल की क्या है, रेडियस है। अब इसके तीन पॉइंट हो सकते हैं। एक हमारा पॉइंट हो जाएगा, कोई भी पॉइंट हमने आउटसाइड ले लिया है किसके, थिन स्फेरिकल सेल के। इस थिन स्फेरिकल सेल का मास जो है
जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है, सारा का सारा मास किस पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? सेंटर पर। तो ये मास है थिन स्फेरिकल शेल का, जो कि क्या है? कैपिटल एम है। अब ये जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया, एज वी नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो कैपिटल यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। लेकिन यहां पर हमें अभी इसको ध्यान नहीं देना है, अभी हमें इसको ध्यान देना है। किसी पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अभी इससे पहले में हमने देखा था माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम कौन सा? वो पॉइंट मास जिस जो पोटेंशियल बना रहा है, और आर डेस क्या है? उस पॉइंट मास से कोई बिंदु कोई पॉइंट क्या लिया था हमने? पी, उसकी डिस्टेंस आर डेस। तो अब यहां पर हमने जैसा कि नोट कर लिया, हॉलो स्फीयर कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास एंड दैट मास इज कंसंट्रेट एट द सेंटर ऑफ द थिन स्फेरिकल शेल। तो बच्चों देखिए, आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका डेरिवेशन, आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे अब हम बात कर रहे हैं, ये आउटसाइड कोई पॉइंट मैंने लिया है और इसकी डिस्टेंस क्या ली है? आर। तो आपको पता है जो पॉइंट डिस्टेंस लिए है वो जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है, मतलब ये आउटसाइड हो गया। तो अब आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास निकाला था ना, उसी को यहां पर पेस्ट करना है। तो माइनस की जगह माइनस, कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एम क्या है? जो थिन स्फेरिकल शेल है उसका मास जो कि सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, और आर डेस की जगह आपने जो डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से, तो सेंटर से डिस्टेंस आउटसाइड पी पॉइंट लिया है, तो वो डिस्टेंस को क्या ले लिया? आर। तो आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं सरफेस पर। सरफेस मतलब जो रेडियस है वो किसके इक्वल हो जाएंगी? रेडियस है वो उस पॉइंट के इक्वल हो जाएंगी जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, अब आप जो आरडेस है, आरडेस के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? आरडेस के प्लेस पर आप आर लिख दीजिएगा, बस सिंपल सी बात है। और यही आर किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल आर के। तो आपने वी ऑन सरफेस क्या आ जाएगा? तो वी ऑन सरफेस माइनस कैपिटल जी की जगह कैपिटल एम को हमने वही माना था, और आर और यहां पर कैपिटल आर दोनों क्या है? इक्वल हैं, तो आपने ये पोटेंशियल लिख दिया। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड की कंडीशन क्या हो सकती है? इनसाइड भी। अब इनसाइड का यहां पर आपको याद रखना है, इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है बच्चों। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कैसा कांस्टेंट? जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा, जो सरफेस पर पोटेंशियल, यहां पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पर होगा, वही पोटेंशियल यहां पर होगा, वही पोटेंशियल यहां पर होगा, यही पोटेंशियल यहां पर होगा। क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसके इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो जीरो होती है। क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है तो वहां पर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और कैसा कांस्टेंट होता है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पर होता है। मतलब V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। तो इनसाइड जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल किस कहां तक चलता जाएगा? सरफेस तक। उसके बाद में ये पोटेंशियल क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। आई होप समझ में आ जाएगा आपको। नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम। अब इसको इतनी यहां से तो समझ में जितना आ रहा है, ग्राफ से समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए ग्राफ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, या होलो स्फीयर भी कहते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि मैं ये डायग्राम बनाऊं, अगर क्या बनाऊं? डायग्राम अगर यहां पर मैं बनाता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए मैंने एक डायग्राम बना लिया, किसका बनाया है? ये होलो स्फीयर का, होलो स्फीयर का बना दिया। तो जैसा कि मैंने बताया, ये क्या है? सेंटर है। तो यहां पर भी पोटेंशियल वही होगा, यहां पर भी 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 वही, यहां पर सेम है। मतलब सेंटर पे जितना पोटेंशियल है सरफेस तक सेम रहेगा। तो हमने किसी भी वाई एक्सिस में हमने वी लिया है, और इसमें क्या लिया है? डिस्टेंस ली है। क्या ली हुई है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जहां पर हम पोटेंशियल निकालते जा रहे थे। तो हमने देखा जो जीरो पर जो पोटेंशियल था यहां पर कितना था? मतलब ओ पर, ओ के जस्ट एक पास में जो पोटेंशियल था वो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, ये वही रहेगा। यहां पर भी क्या रहेगा? ये वाला पोटेंशियल ही रहेगा। यहां पर भी क्या रहेगा? यही पोटेंशियल रहेगा। यहां पर भी क्या रहेगा? यही पोटेंशियल रहेगा। और सरफेस तक भी एक कौन सा पोटेंशियल रहेगा? यही का यही रहेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां तक, जहां तक मेरी स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर नहीं आ गई है? कैपिटल आर के इक्वल नहीं आ गई है। V इज इक्वल टू क्या मिला है? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। इसको कलर करके चेंज करके बता दूंगा, शायद वो ब्लर हो जाएगा तो दिखेगा नहीं आपको। तो सॉरी,
ओके, तो ये वही पोटेंशियल है यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या है, कांस्टेंट है। यहां से हम सेंटर से देखिए, सेंटर से ये सेंटर बनाया था, सेंटर से यहां तक कांस्टेंट 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 यहां तक। तो ये यहां से जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर नहीं होगी, ये कैसा मिला हमें पोटेंशियल, कांस्टेंट। डिस्टेंस सेंटर से बढ़ती जा रही थी, रेडियस के इक्वल आ गए, वहां तक ये कांस्टेंट है। लेकिन इसके बाद में हमने देखा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। v कैसा है, v है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब अब पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। आपने देखा था v माइनस कैपिटल G कैपिटल M और यहां पर क्या आ गया था R। ये भी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड दिस इज द मास ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल। तो दोनों कांस्टेंट हो गया, तो v कैसा आ गया, इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू R। तो इस टाइप से हमें ग्राफ मिला होगा। आई होप बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। Then if you are not getting the concept related to gravitational potential energy, then you have to understand, first of all you have to understand gravitational potential due to point charge। यहाँ पर थिन स्पेरिकल शेल जो होती है वो पॉइंट मास की तरह बिहेव करती है, पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं, पॉइंट मास। चार्ज जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो चार्ज, और अगर ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो पॉइंट मास। जहां पर क्यू लिख रहे थे वहां पर हमें एम लिखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। ओके, थैंक यू।